मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, फिलहाल अपन कुंठा पर बात कर रहे हैं और आज मैं कुंठा की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है इस पर थोड़ी सी बात करने जा रहा हूं। और यह लगभग लगभग हम सब के साथ होती है। किसी के साथ जानबूझकर हो रही होती है तो किसी के साथ अनजाने में ही हो रही होती है। किसी में बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो किसी में कम हो रही होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि होती यह सब में ही है। देखिए, कल मैंने आपको एक बात बताई थी और वह यह कि जो कुंठा है बेसिकली दो तरह से पैदा होती है। एक प्रकृति प्रदत्त जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा ऐसा एहसास कि हमें लगता है कि कुछ होना चाहिए लेकिन हमारे पास है नहीं और उसे हम पूरा कर सकते हैं। तो जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं डेफिनेटली उन्हें पूरा करने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी के मन में कुंठा का भाव है तो उस भाव में ही इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि आप उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आपको अंग्रेजी नहीं आती और इसको लेकर के कुंठा है। अगर कुंठा है, देखिए, एक तो है कि केवल अभाव की अनुभूति की, अरे अंग्रेजी आ जाती तो बहुत अच्छी बात थी, कितना अच्छा होता ना, हम भी जानते, हम भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े होते, अंग्रेजी मीडियम से पढ़े होते। तो ये एक अलग बात है, अभाव का एहसास होना अलग बात है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो कुंठा है वो बहुत ही गहरी अनुभूति है, और यदि यह बात कुंठा बन जाती है तो डेफिनेटली वह कुंठा आपको कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी और उसे आप हासिल कर लेंगे और कुंठा से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, इसका एक दूसरा पक्ष है जिसकी चर्चा मैं आज करने जा रहा हूं, वह है दिखावा। देखिए, हम सब अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी जगह पर किसी न किसी रूप में दिखावा कर रहे होते हैं। यहां मैं जो दिखावे की बात कर रहा हूं वो ऐसा नहीं कि आप बहुत तड़क भड़क दिखा रहे। मान लीजिए कि कोई बहुत धनी व्यक्ति है और धनी व्यक्ति के पास बहुत महंगी कारें हैं और बहुत वो महंगे ड्रेस पहनता है, बहुत बड़ा मकान है, बहुत खर्च कर रहा है शादी ब्याह में। तो इसे हम कहते हैं दिखावा, कि वो दिखावा कर रहा है। लेकिन याद रखिए कि इस दिखावे का संबंध कुंठा से नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहा है वो सच है, वो कर सकता है। और चूंकि वो कर सकता है, उसके पास साधन है, तो वो अपने साधनों का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, हम जब सामाजिक स्तर पर इसकी बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो फिर अलग है कि हम कहें कि देखो वो दिखावा कर रहा है और उसमें बड़ा घमंड आ गया है। ये हमारी अपनी बात है, ये मनोविज्ञान की बात नहीं है। मनोविज्ञान की बात तो तब होगी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से जीवन चल रहा है, लेकिन मैं दिखावा कर रहा हूं। तो मैं दिखावा कर रहा हूं। याद रखिए, वो धनी व्यक्ति दिखावा नहीं कर रहा है क्योंकि वह तो उसके जीवन का सच है। मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं दिखा ये ऐसा रहा हूं कि मेरे पास बहुत कुछ है, यह दिखावा है, क्योंकि यह मेरा सच नहीं है। यानी कि जब मैं अपने सच से हटकर एक ऐसा काम करने लगता हूं जो मेरा सच नहीं है, वह दिखावा बन जाता है। और इस दिखावे के अंदर भी कुंठा काम कर रही होती है। और ये जो कुंठा है वह इंफीरियरिटी की कुंठा है, मुझे हीनता का बोध होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर चलिए, एक जो दृश्य मेरे आंखों के सामने जो घूम रहा है मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। पहले बारात जाया करती थी, अरे तो बारात 2-2, 3-3 दिन रुका करती थी। उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, ये लगभग 1975 के आसपास की बात है। तो बारात में बहुत सारे लोग आते थे, ठीक है। अब जितने भी बाराती आ रहे हैं उसमें से बहुत से लोगों को आप जानते हैं, उनकी आर्थिक स्थितियों के बारे में आपको मालूम रहता है। तो ठीक है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, सेंट लगा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, वो कर रहे हैं, उनके बारे में आप कुछ नहीं सोचते। लेकिन आप जान रहे हैं कि ये जो लोग हैं इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, किसी तरह से बस गुजर बसर हो रहा है और वो भी मांग मांग करके दुनिया भर का कर्जा चढ़ा हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्या सूट बूट सिलवाए हुए हैं, क्या सेंट लगाए हुए हैं, क्या नए नए जूते पहने हुए हैं। यानी कि इनके जो कपड़े और जूते हैं उन लोगों से भी बेहतर हैं जो धनी है, जो समृद्ध है, उनसे भी बेहतर है।
फिर बातचीत करने में भी इनमें आपको एक अलग किस्म का अंदाज मिलेगा। ये दिखाना ये चाहते हैं कि नहीं नहीं, हम किसी से कम नहीं हैं, हमें कम मत समझो। भले अब जो कुछ भी उन्होंने कपड़े पहने हैं, जूते पहने हैं, वो कर्जा लेकर के लिया हुआ है या उधारी में लेकर के आए हैं, पता नहीं चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। लेकिन यहां वे दिखाना चाह रहे हैं सार्वजनिक तौर पर कि हमें कम न समझा जाए। दोस्तों, यह होता है दिखावा। बहुत लोगों को आप देखिए कि अंग्रेजी की जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी नहीं आती तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई कुंठा की बात होनी चाहिए। भारत में हम रह रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजी आती है, आप थोड़ा सा गर्व कर लीजिए उस पर कि मुझे अंग्रेजी भी आती, शान दिखा लीजिए। लेकिन जो नहीं आती वो कुंठा की बात नहीं है। भाई ठीक है, हम नहीं पढ़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल में तो हमको नहीं आती, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी कोई मातृभाषा नहीं है, नहीं आती। लेकिन आप देखिए कि जब व्यक्ति कहीं बैठा हुआ होता है और उसे थोड़ी भी टूटी फूटी भी अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है। वो दिखाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत समझो कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे आती है। और जिसे अंग्रेजी आ रही है, जब वह इस अंग्रेजी को सुनता है तो मन ही मन मुस्कुराता है कि अच्छा ठीक है, आती तो नहीं है लेकिन बनने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए जब वो किसी पर गुस्सा होगा, डांटना होगा, तो अंग्रेजी में डांटना शुरू कर देगा। ऐसा लगता है जैसे कि अंग्रेजी में डांटने से शायद डांटने का प्रभाव अधिक हो जाएगा या मेरे गुस्से की जो गर्मी है वो बढ़ जाएगी, ऐसा महसूस होता है। ये हमारी मानसिकता बनी हुई है। तो दोस्तों, यह है दिखावा। हमारी जो कुंठा है वो दिखावे के रूप में भी व्यक्त होती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि एक सतर्क व्यक्ति के रूप में, एक बुद्धिजीवी होने के नाते या एक विचार परक व्यक्ति होने के नाते हमें हमेशा इस मामले में सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए कि कहीं हमारा व्यवहार दिखावे तक तो नहीं पहुंच गया है। हम जो हैं वो रहें। सच्चा सुख इसी में है, छिपाने में नहीं है। हम जो हैं वो हैं, सीधी सी बात है। और जब आप जो हैं वही दिखाते हैं तो याद रखिए लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि लोग सच्चाई तो जानते हैं ना। वो बोल नहीं रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन सच्चाई जानते हैं। तो इसीलिए यह जो बात मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा इस तरह के दिखावों से बचने की कोशिश कीजिए। ये दिखावे भी हमारे कुंठा को व्यक्त करते हैं और हमारे दिखाने को एक हास्यास्पद स्थिति तक पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, ये एक अलग रास्ता है जिसे मैं सही रास्ता नहीं मानता, कुंठा से मुक्ति का रास्ता, क्योंकि इससे कुंठा से मुक्ति मिलती नहीं है, खत्म नहीं होती है, जड़ तो बनी हुई है। थोड़ी देर के लिए आप अब कह लीजिए कि स्वाभिमान में फूले हुए घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। इस विषय पर हम लोग आगे बात करेंगे। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।